सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को अपनाएं, स्वयं को और अपने परिवार को, समुदाय को सुरक्षित रखें। और हाँ, एक बात और, क्या आप सभी ने वैक्सीन ले लिया? यदि नहीं, तो आप सबसे विनती है कि गो एंड गेट वैक्सीनेटेड। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि कोविड के बढ़ते दुष्प्रभाव के कारण वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भी विद्यालय बंद है और ऑनलाइन ही एकमात्र माध्यम है जिससे हम अपने बच्चों से जुड़ सकते हैं। इसी क्रम में पिछले वर्ष की तरह ही झारखंड DigiSat 2.0 लॉन्च हुआ है। पिछले सत्र में जो हमने DigiSat चलाया था और इस सत्र का जो DigiSat 2 है, इसमें दो बेसिक फर्क हैं। पहला फर्क है कि इसमें हम लोगों को इस बार कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हैं। आपके विद्यालय में जितनी कक्षाएं हैं, सभी कक्षाओं के लिए आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और उन व्हाट्सएप ग्रुप को बनाने और संचालन करने का जिम्मा देने के लिए आपको ऑनलाइन क्लास टीचर अलॉट करने हैं। आपके विद्यालय में जो संख्या बल होंगे शिक्षकों के, उसके अनुरूप आपको कक्षा का वितरण उनके बीच में करना होगा। यदि आपके विद्यालय में कम शिक्षक हैं और कक्षाएं ज्यादा हैं, तो किसी एक शिक्षक को एक से अधिक कक्षाओं का भी वितरण किया जा सकता है। यदि सिंगल टीचर स्कूल है और प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 तक की पढ़ाई होती है, तो वहां भी 5 ग्रुप बनेंगे और वही एक शिक्षक ही पांचों ग्रुप को संचालन करेंगे। दूसरी बात जो इस बात अलग है, वो यह है कि इस बार जो भी ऐसे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन है और वो इंटरनेट या नेटवर्क एरिया में रहते हैं और वो जुड़ सकते हैं, तो उन्हें हमें ऑनलाइन क्लास कराना है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस कराने हैं। सिर्फ उन्हें DigiSat या डिजी स्कूल के जरिए कंटेंट नहीं भेजना है, अपितु उनको हम गूगल मीट या जूम के जरिए हम लाइव क्लासेस हमें कराना है। तो इन बदलाव के साथ DigiSat 2 लॉन्च हुआ है और उसके कंटेंट आना प्रारंभ हो गया है और आशा है कि 17 तारीख से, आगामी 17 मई से कंटेंट, जो हमारे पाठ्यक्रम के कंटेंट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। परंतु अगर हमने व्हाट्सएप ग्रुप, पहला चरण में हमें जो कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, कई बार हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं परंतु उसका हम फीडबैक नहीं भर रहे हैं। तो फीडबैक जो होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलग अलग, आपका CRC का ग्रुप हो या BRC का ग्रुप हो, उसमें प्रतिदिन लिंक आते हैं और उसी लिंक में आपको 3 तरह के लिंक्स नजर आएंगे। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। एक जैसे CRP फीडबैक फॉर्म है, HM फीडबैक फॉर्म है और टीचर फीडबैक फॉर्म है। आप इस 3 तरह के फॉर्म में से जो CRP फीडबैक या पुष्टिकरण फॉर्म है, यह हमारे ब्लॉक्स के CRPs एंड BRPs बंधु भरेंगे, जबकि जो बाकी अन्य दो हैं, HM फीडबैक फॉर्म, इसे प्रत्येक दिन विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक भरेंगे प्रत्येक दिन, और टीचर फीडबैक फॉर्म को संबंधित विद्यालय के शिक्षक भरेंगे, प्रत्येक शिक्षक प्रतिदिन भरेंगे। इसमें जो HM फीडबैक फॉर्म है, उसकी मुख्य बात यह है कि आप भले ही आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया हो, परंतु अगर HM फीडबैक फॉर्म में आपने एक बार भी एंट्री नहीं किया, उसकी सूचना आपने नहीं दी, तो स्टेट लेवल पे आपके विद्यालय का डेटा अपडेट नहीं होगा या रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि हमारे 100 विद्यालयों ने ही व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, लेकिन 40 विद्यालयों ने ही HM फीडबैक फॉर्म के जरिए इसकी सूचना प्रेषित की, तो 60 ऐसे स्कूल्स रह गए जिन्होंने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा, तो हमारा परफॉर्मेंस दिखाएगा कि 40% विद्यालय ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, बाकी लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाए हैं। और इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में ब्लॉक्स का और डिस्ट्रिक्ट का डेटा में दिखता है। तो अब जो भी स्टेट लेवल का डेटा आएगा, वहां हमारे डिस्ट्रिक्ट का और हमारे ब्लॉक का डेटा वो नेगेटिव वे में दिखेगा, खराब दिखेगा, क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं फिर भी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है।
इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप निश्चित रूप से ये इंश्योर करें कि आप HM फीडबैक फॉर्म भरेंगे, जिसमें आप ग्रुप बनाने और अन्य सूचनाएं प्रेषित करेंगे। इसी तरह टीचर फीडबैक फॉर्म भी आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक शिक्षक को भरने हैं। इस वीडियो में मेरा प्रयास यह है कि मैं आपको HM फीडबैक फॉर्म की बारीकियों से अवगत कराऊं। तो HM फीडबैक फॉर्म में आप जो ब्लू कलर का लिंक देख रहे हैं, जब उसमें जाएंगे आपके गूगल क्रोम या ब्राउजर में आपको कुछ इस प्रकार फिर अगला दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है झारखंड DigiSat 2.0 पुष्टिकरण फॉर्म HMs। ये 3 मई से शुरू हुआ था और 13 मई के बाद से इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। इसलिए आपको सीधे वो लिंक और एक लिंक आपको दिखेगा यहाँ ब्लू कलर में। तो आपको वो जो ब्लू कलर में लिंक दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है https forms.gl ये दिख रहा है, इसमें आपको जाकर लिंक में टैप करना है। उंगली में टैप करेंगे, जैसे टैप करेंगे अगले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस नजर आएंगे। इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं, मैं संक्षेप में बता देता हूं कि यह इंस्ट्रक्शंस है कि यह फॉर्म विद्यालय के HM या प्रभारी HM द्वारा भरा जाएगा। विद्यालय प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके विद्यालय में नामांकित अधिकांश बच्चों को, अधिक से अधिक बच्चों को जितना संभव हो सके उन्हें DigiSat व्हाट्सएप ग्रुप में और Digi स्कूल ऐप जिसे इंस्टॉल करना है उसमें आपको जोड़ने हैं, ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक डिजिटल सामग्री पहुंचाना सकें। तीसरी बात है कि विद्यालय प्रभारी हों या विद्यालय के सभी शिक्षक हों, वो व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से अभिभावकों को और बच्चों को इस सब की जानकारी देते रहेंगे, उनसे संपर्क में रहेंगे, ताकि उनके जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके और वो आसानी से सरलता के साथ DigiSat प्लेटफॉर्म के जरिए या Digi स्कूल प्लेटफॉर्म के जरिए सामग्री का उपयोग कर पाए। इसी तरह चौथा इंस्ट्रक्शन है कि इस फॉर्म को हर रोज भरना अपेक्षित है, जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। यह फॉर्म कक्षा 1 से 12 वाले विद्यार्थी या शिक्षकों के लिए लागू है, यानी हम कह सकते हैं कि सभी कोटि के विद्यालयों के लिए अभी यह फॉर्म भरना है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस जो हमें फॉर्म में भरना है, जो डिटेल भरना है, वो जिला का नाम चुनना है। जब जिला का नाम में आप देखेंगे आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ नजर आएगा, या हमारे झारखंड के 24 जिलों की सूची होगी जिसमें से आपको अपना जिला चुनना है। तो मान के चलते हैं मैंने यहाँ पे पश्चिम सिंहभूम चुन लिया। जैसे मैंने पश्चिम सिंहभूम चुना, नेक्स्ट मैंने किया, नेक्स्ट में मैं जाऊंगा तो मुझे ब्लॉक या प्रखंड के नाम दिखेंगे। तो मैंने जिला में पश्चिम सिंहभूम चुना था, तो पश्चिम सिंहभूम में कुल 18 ब्लॉक हैं, तो हमें 18 ब्लॉक्स के नाम हमें दिखने लगेंगे। और यहाँ पे मैं अपना ब्लॉक्स कोई भी चुन लूं, तो मैंने यहाँ पे मान लेता हूं कि नोआमुंडी चुना। अब नोआमुंडी चुनने के बाद आपको फिर नेक्स्ट बटन पे आपको टैप करना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे आप जाएंगे आपको अगला स्क्रीन आएगा और अगले स्क्रीन में आपको पूछता है क्लस्टर का नाम। क्लस्टर माने संकुल का नाम, तो आपको अपने विद्यालय का संकुल का नाम यहाँ लिखना है। और साथियों मैं यहाँ पे एक मॉक फॉर्म भर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी भी ओरिजिनल विद्यालय का नाम मैं यहाँ नहीं भर रहा हूँ, एक मॉक नेम भर रहा हूँ। तो मैंने क्लस्टर का नाम लिख दिया MS मिडिल स्कूल XYZ। आप अपने संकुल का नाम इसमें भरेंगे। अगला इंफॉर्मेशन आपको अपने विद्यालय का नाम भरना होगा। मैंने यहाँ पे विद्यालय के नाम में मिडिल स्कूल ABC कर दिया। फिर आपको 11 डिजिट का जो हमारा डाइस कोड होता है, यू डाइस कोड जिसे हम बोलते हैं, वो भरना होगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ 201717007002 मैंने भरा। आप इसमें अपने विद्यालय का यू डाइस कोड भरेंगे। सभी विद्यालयों का यू डाइस कोड अलग अलग होता है। उसके पश्चात आप HM का प्रभारी का नाम डालना होगा। विद्यालय HM या प्रभारी का नाम मैंने यहाँ पे मॉक नेम दे दिया अमित कुमार। तो जो भी जिस विद्यालय के प्रभारी होंगे उनका नाम भरना है, और चूंकि फॉर्म उनको भरना है। अब विद्यालय HM या प्रभारी HM का मोबाइल नंबर। अब देखिए ई विद्या वाहिनी में हेडमास्टर या प्रभारी HM अपना जो नंबर वहां डाले हैं, वही नंबर जो पंजीकृत नंबर है उसे आप डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक 10 डिजिट का नंबर डाल दिया, तो आप जो भी HM है वो अपना नंबर डालेंगे। उसके पश्चात आपको अगला प्रश्न पूछता है विद्यालय स्तर पे कितने विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट फैसिलिटी उपलब्ध है। अब ध्यान दीजिए,
आपकी नामांकन जितना भी हो, मान के चलते हैं कि मेरे विद्यालय में नामांकन 250 है, 250, और उसमें 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट फैसिलिटी दोनों उपलब्ध है, तो उन 50 बच्चों का नंबर मुझे मिल पाया है, तो मैं केवल इसी 50 पे बात करूंगा। इस पूरे फॉर्म में उस 250 का कोई लेना देना नहीं है। 250 आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, उस पर बात नहीं होगी। आपके जितने बच्चों के पास व्हाट्सएप, यानी कि हम व्हाट्सएप तो नहीं कहें, स्मार्टफोन और इंटरनेट फैसिलिटीज है, उनकी बात करेंगे। तो मैंने यहाँ बताया कि 50 मेरे पास बच्चों के पास स्मार्टफोन है। तो विद्यालय स्तर पर कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं? तो मेरा मानना है कि अगर मुझे 50 स्मार्टफोन का नंबर मिला तो मैं 50 को व्हाट्सएप पे जोड़ सकता हूं। तो मैंने 50 यहाँ पे लिख दिया कि 50 स्मार्टफोन थे और 50 को ही मैंने व्हाट्सएप में जोड़ दिया। ऐसा हो सकता है कि किसी विद्यालय में 50 विद्यार्थियों का स्मार्टफोन नंबर तो है, आप उसके पास स्मार्टफोन तो है, लेकिन आप किन्हीं कारणों से 40, 42, 45 बच्चों को जोड़ पाया। मान लीजिए 45 बच्चों को जोड़ पाए आप व्हाट्सएप ग्रुप में, 5 बच्चों को आप जोड़ नहीं पाए। क्यों? हो सकता है कि उसने आजकल व्हाट्सएप चलाना बंद कर दिया है, हो सकता है उसका डाटा इंटरनेट रिचार्ज वो नहीं किया, हो सकता है उसका फोन खराब हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे आप 5 विद्यार्थियों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो इसीलिए अगर 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ पा रहे हैं तो उसका रीजन देना होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। तो मैंने तो 50 का 50 लिख दिया, इसीलिए मैंने ये जो आप देख रहे हैं शेष विद्यार्थियों के ग्रुप में नहीं जुड़ने का कारण, तो यहाँ मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले चूंकि 50 मेरे पास स्मार्टफोन था और मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि 85 के पास व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप 45 को जोड़े और 5 को नहीं जोड़ पाए तो उसका कारण यहाँ देंगे कि किन कारणों से आप 5 को अब तक नहीं जोड़ पाए हैं। यहाँ एक बात की कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि शेष विद्यार्थी का मतलब नामांकन, यानी मैंने बोला ना 250 का नामांकन है, 50 के पास स्मार्टफोन है, तो आप यहाँ मत लिखिए कि मेरे पास 200 बच्चे हैं जिनको मैं नहीं जोड़ पाया। बिल्कुल नहीं, 200 नहीं, जो स्मार्टफोन जिनका है उनमें से कितने को आपने नहीं जोड़ पाया, तो उसका डिटेल आपको यहाँ डालना है कि क्यों नहीं जोड़ पाया। फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे, तो जैसे ही नेक्स्ट में जाएंगे आपको अगला प्रश्न पूछेगा कि आपके विद्यालय में कुल कितनी कक्षाएं चलती हैं। तो जाहिर सी बात है सब अपने अपने कोटि, प्राइमरी स्कूल 1 to 5 चुनेंगे, ऊपर वाला जो 1 to 8 यूएमएस वगैरह स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तो वो 8 चुनेंगे, कक्षा 1 से 8। किसी विद्यालय प्योर मिडिल स्कूल है तो वो कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई होती है तो ये चुनेंगे। कई यूएचएस है या कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 10 कक्षाएं चलती हैं, 1 से 10, वो चुनेंगे। इस तरह आप देख लीजिए कि आप किस तरह के विद्यालय की कोटि में आते हैं, तो अपने विद्यालय का कोटि के अनुसार आप चुन लीजिए कि आपको कितनी कक्षाएं लेते हैं। नेक्स्ट में हम जाएंगे तो हम पाएंगे क्वेश्चन कि क्या विद्यालय में हर कक्षा का कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं तो आपने पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया फिर फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं, तो बिल्कुल हम हाँ में रिपोर्ट करेंगे, हाँ हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करेंगे तो अगला प्रश्न फिर देखिए यहाँ पे, अब आप अगर प्राइमरी स्कूल हैं तो आपके पास कक्षा 1 से 5 है, तो यही सेम प्रश्न सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग पूछेगा। प्रश्न एक होगा लेकिन आपको जो डेटा एंटर करना है वो सभी के लिए अलग अलग करना है। यानी पहले कक्षा 1 के लिए करेंगे, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। अगर आपकी 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है तो आप 1 से लेकर 8 तक करेंगे, और अगर 1 से 10 तक होती है तो आपको 1 से 10 तक अलग अलग करना होगा। क्या डेटा करना होगा? नंबर 1 कि जैसे मैं कक्षा 1 का पहले करूंगा तो कक्षा 1 में कुल नामांकन आपका अब तक कितने नामांकन हुआ है यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए लिखा 15 नामांकन हुआ है। हो सकता है आपका नामांकन अभी जारी है, हो सकता है आपने कंप्लीट नामांकन नहीं किया, इससे कोई फर्क, जितना नामांकन आप रिपोर्टिंग के डेट तक, जिस दिन आप फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक जितना नामांकन हुआ वो आप रिपोर्ट करिए। अगले दिन जब जब आपका नामांकन बढ़ेगा आप इसमें अपडेट करते जाइएगा। और अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 में यानी 15 जो बच्चे मेरे नामांकित हैं उसमें से कितने के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध है।
हो सकता है 2 के पास है, हो सकता है 0 के पास है, तो आपको यहाँ 0 लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है। तो अगर आप 0 लिखेंगे तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप अपने टीचर के साथ बना लीजिए, और जैसे जैसे आपको विद्यार्थियों का व्हाट्सएप नंबर मिलते रहेगा आप उसमें जुड़ते जाएंगे। तो यही प्रश्न पूछेगा कि एक में कुल नामांकन और कितने बच्चों के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध है। सेम प्रश्न देखिए 2 के लिए पूछा, क्लास 2 के लिए भी कुल नामांकन, 2 में कितने विद्यार्थियों का स्मार्टफोन है। इसी तरह यही सवाल 3, 4, 5, 6, 7 मैंने मिडिल स्कूल दिया था तो मेरे को यहाँ 8 तक पूछा, हमें 8 तक मुझे अपना डिटेल डाल देना है। अब मान लीजिए मेरा स्कूल 1 से 8 तक चलता है, तो मेरे पास मेरे स्कूल में क्लास 9, 10, 11, 12 तो होंगे नहीं, तो इसीलिए आगे वो 9 पूछा, तो हमें यहाँ दोनों जगह 0 रिपोर्ट करना है, क्योंकि नामांकन भी 0 और 0 है तो इंटरनेट स्मार्टफोन भी 0। याद रखें, प्राइमरी वाले 5 तक का रिकॉर्ड देंगे और 6 से लेकर 12 कक्षा तक उसको 000 रिपोर्ट करना है। तो ये ध्यान रखना होगा। जो हाई स्कूल से वो 1 से 8 तक 0 रिपोर्ट करेंगे और अपना 9, 10 और अगर 11, 12 है तो उनका रिकॉर्ड वो अपडेट करेंगे। तो इस बात की ध्यान रखना होगा आपको। तो यहाँ 9, 10 या 0 आप डाल दीजिए, इसमें 11, 12 तक सेम चीज करना है। नेक्स्ट, अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको डायरी में नोट कर लेना है कि आपके नामांकन कितना है किस कक्षा में और कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन नंबर है, क्योंकि आपने शुरू में कह दिया कि पूरे विद्यालय में 50 विद्यार्थियों के पास ही स्मार्टफोन है, और आप जब अलग अलग कक्षा बार आपने लिखा उसमें कम संख्या या ज्यादा संख्या रिपोर्ट हो गया। तो आपको एक जगह लिख लेना है कि किस क्लास में कितने बच्चों के पास है, और जो फिर टोटल आपको मिलेगा तो वो आपको रिपोर्ट करने में आपको सहूलियत होगी। चलिए, अगला प्रश्न है कि हर कक्षा का कक्षावार ग्रुप न बनाने के कारण, अगर किसी कारणवश आपने कक्षावार ग्रुप सबका नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, तो उसने ऑप्शन दिया इंटरनेट ठीक से नहीं चलता, अन्य काम में आप व्यस्त हैं, विद्यालय की सबसे छोटी कक्षा में नामांकन प्रक्रिया अधूरी होना। देखिए, अगर आपने किसी भी 1-2 कक्षा के लिए बनाया है तो इंटरनेट ठीक से नहीं चलता, ये हम नहीं लिख सकते हैं। अगर आपके विद्यालय बहुत ही शेडो जोन में है जहां पर संभव ही नहीं है इंटरनेट कुछ भी नेटवर्क एरिया नहीं है और इसीलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप बना नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप इंटरनेट ठीक से नहीं चलता आप दे सकते हैं। अन्य काम में व्यस्त, यह कारण कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यह कार्य आप कभी भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग हो रही है क्योंकि जो डेटा वहां से आ रहा है स्टेट से, उसमें ये दिखा हुआ है कि ज्यादातर टीचर्स ये लिख रहे हैं कि हमने ग्रुप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सबसे छोटी कक्षा में नामांकन अधूरी है। तो कौन सी छोटी कक्षा हो सकती है, तो अगर हमारा प्राइमरी मिडिल है, यूएचएस है, तो कक्षा 1 हमारा सबसे छोटी संख्या हो सकती है। हाई स्कूल के लिए क्लास 9 हो सकता है और वहां पे अधूरी है एडमिशन। तो यह कारण भी मुझे नहीं लगता कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से रोक सकता है। अगर आपका एडमिशन 0 भी है तब भी आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। अगर 2 है तो आप 2 संख्या दिखाइए बच्चों का, 5 है तो 5 दिखाइए। कहने का अर्थ यह है कि एडमिशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा फीडबैक फॉर्म में आप अपडेट करते जाइए। पर इस कारण से अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रहे हैं तो ये कोई विशेष कारण नहीं है। मेरे केस में मैं जो उदाहरण आपको दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं जिस विद्यालय की बात कर रहा हूं उसने सभी ग्रुप बना लिया, तो वो लास्ट ऑप्शन में अदर चुनेंगे और वहां रिपोर्ट कर देंगे कि सभी कक्षाओं के लिए ग्रुप बन गया है, तो ये रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमें अगला प्रश्न आएगा कि आपके विद्यालय में सभी कक्षा स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप में कुल कितने विद्यार्थी जुड़े हैं। अब देखिए, वहां मैंने कहा कि पूरे विद्यालय में कितने जुड़े थे, मैंने 50 लिखा था, तो अब कक्षा स्तरीय में वही बच्चे न जुड़े हैं। तो अगर मेरे 1 में कितना, 2 में कितना, आप टोटल कर दीजिए। तो जितने बच्चों को आप अब तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में सभी ग्रुप्स में मिला के जोड़े हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आप डालिए। तो इस केस में मैंने यहाँ 50 रिपोर्ट किया, तो वो डाल दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न आपको पूछता है कि आपने क्यों नहीं जोड़ पाया, अगर कुछ बच्चे छूट गए हैं तो उन्हें क्यों छूट गए, उन्हें क्यों नहीं जोड़ पाए। तो आपको इसमें
सिंपल सा कारण डालना है कि शेष विद्यार्थी, अगेन मैं बोलता हूँ, वही विद्यार्थी को शेष विद्यार्थी मानेंगे जितने के पास स्मार्टफोन है। मैंने इसे उदाहरण दिया था पहले भी कि 50 के पास स्मार्टफोन है तो आप 50 में से कितने को व्हाट्सएप में जोड़े। अगर आपने कम जोड़ा, 45 को जोड़ा, 40 को जोड़ा, जो नहीं जुड़ पाए उसके लिए कारण देना है। तो यहाँ पूछा कि शेष विद्यार्थी का कक्षा ग्रुप में नहीं जोड़ने का क्या कारण है। तो कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनना, आपने बनाया ही नहीं ग्रुप इसलिए नहीं जोड़ पाए, तो ये कहीं से भी कारण नहीं होना चाहिए। शिक्षक अन्य काम में व्यस्त हैं, इसके बावजूद भी हम काम का बंटवारा करके कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी कक्षावार ग्रुप में जुड़ चुके हैं, बिल्कुल ये कारण होना चाहिए कि सभी विद्यार्थी को, हम जितने विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नंबर था, व्हाट्सएप था, हमने उनको जोड़ दिया। और किन्हीं कारण से अगर हमने नहीं जोड़ा तो वो अदर में हम लिखेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे कि हमने क्यों नहीं जोड़ पाया। अगला सवाल आता है कि क्या आपने आज डिजी 7 कंटेंट मैसेज अपने विद्यालय स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था? तो बिल्कुल भेजे थे, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद टाइम, तो हमारा जो कंटेंट होता है वो 8:30, पौने 9, 9 बजे तक आ जाता है। तो हम ज्यादातर जो भेजते हैं वो 9 से 10। आप देख लीजिए जिस टाइम फ्रेम पे आप भेजते हैं व्हाट्सएप में आप कंटेंट क्लास को, वो टाइम आप यहाँ पे रिपोर्ट करिए कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच। उसके पश्चात अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या विद्यालय स्तर पर अभिभावकों को डिजी स्कूल ऐप के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। साथियों, कक्षा 1 से 8 के लिए एक डिजी स्कूल ऐप बनाया गया है, उसको आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और संबंधित बच्चे का मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर एक घर में दो बच्चे हैं और एक ही स्मार्टफोन है, तो दो अलग अलग नंबरों को, जो नॉर्मल मोबाइल भी होगा उसके नंबर से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक ऐप इंस्टॉल करने के बाद लॉग आउट लॉग इन करके दोनों बच्चे उसमें से अपना कंटेंट देख सकते हैं। तो ये आसानी से हो सकती है। और डिजी स्कूल ऐप का खास बात ये रहेगा कि इसमें आपको पिछला कंटेंट भी मिलेगा, डेट वाइज आपको पुराने कंटेंट भी मिलेंगे, करंट कंटेंट भी मिलेंगे। यानी बच्चे अपने सहूलियत से जब चाहें देख सकते हैं, उन्हें यूट्यूब में या लिंक ढूंढ के सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको अपने अभिभावकों को और बच्चों को ये बताना पड़ेगा। पिछले वर्ष कई विद्यार्थियों को डिजी स्कूल ऐप इंस्टॉल और रजिस्ट्रेशन कराया गया था, तो देख लेना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब तक नहीं किए हैं, और ये संख्या हम फोन करके जानकारी प्राप्त करके हम बच्चों से जान सकते हैं कि कितने बच्चों ने अब तक डिजी स्कूल ऐप इंस्टॉल किया। ये रिकॉर्ड हमें रखना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न में आपको वही देना है यहाँ, जैसे मैंने लिखा कि 50 के पास स्मार्टफोन है और अब तक 40 ने जो है डिजी स्कूल ऐप जोड़ लिया, 10 क्यों नहीं जोड़े। तो अगला सवाल यही पूछेगा कि शेष विद्यार्थी को क्यों डिजी स्कूल ऐप से नहीं जोड़े आप। तो हम यही कहेंगे कि 10 के साथ हम संपर्क कर रहे हैं, या जो भी कारण आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा कि जोड़ने हेतु प्रयास जारी है, उनसे संपर्क नहीं हो रहा है या जो भी, तो उन 10 को भी हम जोड़ने का प्रयास जारी रखें। आप चाहें तो कोई अन्य कारण भी यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आपका जितने बच्चों का स्मार्टफोन है सभी को आपने डिजी स्कूल ऐप इंस्टॉल करा दिया, तो फिर यहाँ आपको इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखेंगे सभी को जोड़ दिया गया है। क्योंकि यहाँ देखिए जो रेड स्टार है उसको ब्लैंक देकर नहीं जा सकती, ये कंपलसरी फील्ड होती है, आपको भरना ही पड़ेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। और 9-10 के लिए, 11-12 के लिए लर्निटिक ऐप होता है, तो 1-8 के लिए डिजी स्कूल और 9-12 के लिए लर्निटिक ऐप होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद लास्ट इसमें आता है कि आपको डिक्लेयर करना है कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ भरा वो सब सही है। तो मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी सही है और मैं इसकी प्रामाणिकता की पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। इसमें आप हाँ पे टिक लगाएं और सबमिट बटन दबाएं। जैसे सबमिट करेंगे आपको कुछ तरह का मैसेज आएगा कि झारखंड डिजीसाट 2.0 पुष्टिकरण फॉर्म HM, योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ये आपका पुष्टिकरण फॉर्म चला गया। अब आपका रिकॉर्ड वहां पे दर्ज हो गया है स्टेट में, और आपका विद्यालय का रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करेगा। और विद्यालय का रिकॉर्ड ही रिफ्लेक्ट करने पर ब्लॉक का रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट होगा, ब्लॉक का रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्ट होगा तो डिस्ट्रिक्ट का रिफ्लेक्ट होगा। ये बात हमें ध्यान देनी है कि एक विद्यालय स्तर पे अगर हम कार्य करेंगे तभी प्रखंड का परफॉर्मेंस, और प्रखंड का परफॉर्मेंस से जिला का परफॉर्मेंस सुधर सकता है। आपको कोई भी शंका या सुबह हो तो आप कोई भी अपने परिचित शिक्षक,
अगल बगल के शिक्षक, जानकार शिक्षक जिन्होंने ये कार्य कर चुका, उनसे आप सहायता लेकर यह कार्य को आप कर सकते हैं। धन्यवाद।